सो फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है ये एक बनाना। आई नो कि बनाना देखते के साथ ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बनाना खाने से तो वजन बढ़ जाता है, तो हम इसको क्यों ऐड कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपकी ये गलतफहमी है कि इसको खाने से वजन बढ़ जाता है, बल्कि जो बनाना होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स होता है, यानी कि आपको एनर्जी देता है। साथ में इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, फाइबर में काफ़ी रिच होता है, तो काफ़ी देर तक आपको एनर्जाइज फील कराता है और आपको ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगने देता है। तो ये एक बनाना हमें सबसे पहले यूज़ करना है। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो फ्रूट्स को आप डेली चेंज भी कर सकते हो। जैसे आज आपने बनाना लिया है, कल आप एप्पल ले लीजिए, परसों आप पपाया ले लीजिए। इस तरीके से बदल बदल के आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने लिए हैं 2 ड्राई डेट्स। कई लोग ड्राई डेट्स की जगह जो पिंड खजूर आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिंड खजूर ज़्यादातर जो है वो चीनी या गुड़ में पंगे हुए होते हैं, तो उनमें कैलोरीज काफ़ी हाई होती है। उनकी जगह पे आप ये यूज़ कीजिए। ये आपके खाने में नेचुरल स्वीटनर का काम भी करते हैं, आयरन में काफ़ी रिच होते हैं, एनर्जाइज आपको रखते हैं। और अगर आप इनको यूज़ करते हो तो आपको गुड़ या चीनी कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इनको आपको डायरेक्टली ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको इनको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। इस तरीके से मैंने ये पहले से भिगो के रखे हुए हैं, तो इस तरीके से हमें इनको भिगोना है। और ये क्योंकि इनके अंदर सीड होता है, तो इस तरह से आप इनको छील लीजिए। आराम से हाथ से ही छिल जाएंगे ये, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं भीगने के बाद। तो इनको आप इस तरीके से ये छील के इस तरह से तोड़ लीजिए। इनका इस्तेमाल हम करेंगे। नेक्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 4 आमंड्स। हम सबको पता है कि बादाम जो होते हैं ये विटामिन ई का बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, बहुत अच्छे इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, मैग्नीशियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है, और साथ ही हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। हेल्दी फैट्स तो इसमें होते ही हैं, हम सबको पता है। तो ये आपको यूज़ करने हैं। ध्यान रखना कि बादाम आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करने हैं। 4 बादाम आपके लिए 1 दिन के लिए काफ़ी हैं। इनको भी हम भिगो के यूज़ करेंगे, 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देना है और फिर आपको छील के इनको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हमने ले लिए हैं 4 बादाम। इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ किशमिश, जो कि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको वीकनेस काफ़ी रहती है या जब आप व्रत करते हैं आपको चक्कर आते हैं, कमज़ोरी जैसा महसूस होता है, तो आपको किशमिश का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आपको काफ़ी एनर्जाइज देती है, नेचुरल स्वीटनर है, तो भी आपको अपनी फास्ट की डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। कितने लेने हैं ये ऐसे काउंटेड नहीं है, हाँ, एक दिन में 8 से 10 किशमिश आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 वॉलनट। हेल्दी फैट्स इसके अंदर हैं और न्यूट्रिशन का खजाना है ये, तो इसको आपको लेना है। लेकिन ध्यान रखना कि अखरोट में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो इनका इस्तेमाल आपको कम ही करना है। 1 वॉलनट एक दिन में काफ़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 काजू। देखिए, काजू अगर आप साबुत वाले लेते हैं तो वो आपको थोड़े से महंगे पड़ते हैं, तो अगर आप काजू का टुकड़ा लेते हैं तो ये आपको थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। और देख के आप लीजिए, साफ़ सुथरा अगर है तो टुकड़े वाला लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। हेल्दी फैट्स होते हैं काजू के अंदर, और ये भी आपको पूरा दिन एनर्जाइज रखता है। देखो, व्रत में ना आप पहला मील क्या ले रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर पहला मील आपने बहुत हल्का लिया है या फिर न्यूट्रिशियस अगर वो नहीं है, तो बार बार आपको भूख लगती रहेगी, आप वीकनेस जैसा महसूस करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका पहला मील हो वो बहुत ही न्यूट्रिशन डेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। प्रकृति में ये बहुत गर्म होते हैं, तो 4 काजू से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ काजू में कैलोरीज और फैट दोनों ही काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, तो इनका सेवन आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको गर्म चीज़ों से एलर्जी है तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, हालांकि काजू को भी आपको भिगो कर ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगला इंग्रेडिएंट हम क्या यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है ये करीब 3/4 स्पून सनफ्लावर सीड्स। सीड्स जो होते हैं ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। डेफिनेटली आपको एनर्जाइज तो फील कराते ही कराते हैं। गुड फैट्स इनके अंदर होता है, ये नेचुरल होते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो यहाँ पे 3/4 स्पून मैंने सनफ्लावर सीड लिए हैं और करीब इतने ही यहाँ पे मैंने ये पम्पकिन सीड लिए हैं। इन दोनों सीड्स को भी हमने करीब 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और अब देखिए ये भीगने के बाद एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इनका इस्तेमाल हम अपनी रेसिपी में करने वाले हैं। वी आर यूजिंग मखाना। मखाना कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी हड्डियों को स्ट्रांग रखता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, नेचुरल फाइबर इसमें होता है, और कैलोरी में ये बहुत ही कम होता है। तो इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर से करना है। ये आप एक दिन में लगभग 20 से 25 ग्राम तक खा सकते हैं, चाहे तो आप एक बार में खा लीजिए, नहीं तो आप 2 बार में इनका सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई हैं ये सारी चीज़ें हमने भिगो के रख ली थी करीब 3 से 4 घंटे पहले। अब इनको कैसे इस्तेमाल करना है वो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे मिक्सर जार ले लिया। अब जो हमने ये केला लिया था इसको ऐसी रफली ऐसी तोड़ के हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे भिगोई हुई थी इन सारी चीज़ों को हम इस जार के अंदर डाल देंगे। जैसे हमने ये डेट्स को भिगोया था, प्लस हमने बादाम भिगोए थे, और ये किशमिश भी इसके अंदर जाएंगी।
भीगे हुए मखाने ये भी इसके अंदर जाएंगे। ये आपको पहले काफ़ी फूले फूले लग रहे थे और देखिए भिगोने के बाद ये एकदम ऐसे सुकड़ गए हैं, क्योंकि पानी इनका निचोड़ा है तो ये एकदम सुकड़ के थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। और ये है हमारे सीड्स, सनफ्लावर एंड पम्पकिन सीड, इनको भी बाहर निकाल लेंगे, इसी के अंदर डाल देंगे। अखरोट भी इसके अंदर जाएंगे। और ये हमारे भीगे हुए काजू, तो ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब 100 ml के आसपास ये हमने दूध लिया है, तो ये दूध हम इसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो दूध को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको दूध से एलर्जी है, या अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हैं तो आप दूध को स्किप करके सीधा आप इसको पानी में भी इसका आप स्मूदी बना के तैयार कर सकते हैं। बस अब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ में ग्राइंड कर लेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्मूदी बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अपने एक कप में निकाल लेंगे। मैंने तो वही वाला कप ले लिया जिससे हमने दूध किया था। और ये देखिए आपकी स्मूदी बनके तैयार है। इतने आइटम से जो हमने लिया है, इतने से बड़े आराम से 2 लोग इस स्मूदी को ले सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये 1 कप पीना है, पूरी स्मूदी नहीं लेनी है। घर में आपके जो भी है आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप अकेले हो और अकेले के लिए बना रहे हो तो जितना भी सामान मैंने बताया उस सब का आप हाफ़ कर दीजिए, जस्ट हाफ़ कर दीजिए, एंड ये आपके लिए बनके रेडी है।